नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम सूर्य से बनने वाले कुछ योग और उनके फलों पर विचार करेंगे, जैसे कि बुधादित्य योग, वैभव योग, संघर्ष योग, ग्रहण योग, राजलक्षण योग, सौर्य योग, अमावस्या योग और ग्रहण योग, इन पर विचार करेंगे। इनके शुभ और अशुभ फलों को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं सूर्य और बुध के द्वारा बनने वाले योग यानी बुधादित्य योग के विषय में। देखिए, सूर्य और बुध जब केंद्र, त्रिकोण या दूसरे अथवा 11वें भाव में एक साथ बैठ जाएं तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। ध्यान रखें, इस युति का अच्छा लाभ तभी मिलेगा कि जब ये दोनों ग्रह कम से कम मित्र राशि में हो, स्वराशि अथवा मित्र राशि में हो। कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, यानी सूर्य तुला राशि का और बुध मीन राशि का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन राशियों में ये ग्रह फिर नीच के माने जाते हैं। यानी एक ग्रह या तो स्वराशि या मित्र राशि का हो, दूसरा ग्रह उच्च का हो सकता है, ठीक है। यानी मित्र क्षेत्रीय कुल मिलाकर होना चाहिए ग्रह, और ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। तो क्या होता है इस योग के प्रभाव से? देखिए, जातक का बुद्धि बल अच्छा कार्य करता है, क्योंकि बुध को बुद्धि और विवेक का कारक माना गया है। सूर्य की बात करें तो मान सम्मान के कारक हैं, तो जिसके प्रभाव से जातक मान सम्मान जीवन काल में अर्जित करता है। याददाश्त क्षमता अच्छी बनी रहती है यदि ये युति कुंडली के पंचम भाव के अंदर बन जाए, यदि पंचमेश की स्थिति भी शुभ हो। यदि नवम भाव में बन जाए तो यहाँ भी सूर्य जो है कारक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सूर्य और बुध की युति अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। वाणी की दृष्टि से देखा जाए, कौशल की दृष्टि से देखा जाए, याददाश्त क्षमता की दृष्टि से देखा जाए, मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, तर्क शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जातक का बुद्धि विवेक अच्छा कार्य करता है। पिता के साथ जातक के संबंध मधुर बने रहते हैं, बशर्ते इस युति पर राहु शनि की दृष्टियां नहीं होना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, ये जरूर आप चेक करें, और ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। मित्रों, आइए अब दूसरे योग के विषय में चर्चा करते हैं। ये योग है सूर्य और गुरु के द्वारा बनने वाला योग, जिसे राजलक्षण योग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सूर्य आत्मसम्मान, पिता के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं। गुरु की बात करें तो ज्ञान, शिक्षा, जितने भी मांगलिक कार्य हैं, पुत्र के कारक हैं, धन के कारक हैं। ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं कुंडली के अंदर तो जातक के अंदर दया, धर्म की भावना विशेष रूप से रहती है। जातक का विवेक अच्छा कार्य करता है, नीति के अनुसार कार्य करने वाला जातक होता है, अच्छा भविष्य वक्ता हो सकता है यदि ये योग कुंडली के लग्न भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में बन जाए तब। इसके अलावा जातक के अंदर जो छठी इंद्रिय रहती है वह भी जागृत रहती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जातक आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान आसानी से लगा पाता है। परोपकार किस्म का होता है जातक, स्वावलंबी होगा, चेहरे पर एक तेज होता है यदि ये युति लग्न भाव में विशेष रूप से बन जाए, ठीक है। इसके अलावा यदि बुध का सपोर्ट मिल जाए तो जातक उच्चाधिकारी हो सकता है, विशेष रूप से सूर्य और गुरु पंचम भाव में बैठ जाएं या फिर लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं तो यहाँ भी इनके अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो सूर्य गुरु नवम भाव में कारक होते हैं। इसके अलावा सूर्य भी नवम भाव में कारक होते हैं, ठीक है। और पंचम भाव में यदि बैठेंगे तो इनकी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, जहां से हम सिद्धि इत्यादि का विचार करते हैं, मनोकामना पूर्ति का विचार करते हैं। तो जातक की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह अपने प्रयत्न के दम पर पूर्ण करने की क्षमता रखता है। ध्यान रखें, कोई ग्रह नीच अवस्था का ना हो। और सूर्य गुरु की युति विशेष रूप से मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, ठीक है। इसके अलावा कर्क लग्न और सिंह लग्न में लाभकारी देखी गई है विशेष रूप से। ध्यान रखें, सूर्य और गुरु एक सकारात्मक ऊर्जा है तो अच्छा रिजल्ट ये देते हैं, लेकिन फिर भी यदि ये युति कुंडली के 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में बन जाए या फिर कुंडली के 7वें भाव में बन जाए तो यहाँ पर थोड़ा ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि यहाँ पर समस्या गुरु के कारण नहीं है, सूर्य के कारण है। देखिए, सूर्य की जो प्रकृति होती है वह विच्छेदात्मक प्रकृति होती है। यदि यहाँ पर ये युति बनती है तो वैवाहिक जीवन में समस्याओं का कारण थोड़ा सा बन सकती है। हालांकि गुरु की उपस्थिति के कारण ज्यादा दिक्कतें नहीं आती यदि सप्तमेश या तो सप्तम भाव में हो या फिर लग्न भाव में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा हो या कहीं से भी अपने भाव को देख रहा हो। ऐसी स्थिति में मित्रों, आइए बात करते हैं सूर्य और शुक्र की युति के विषय में। देखिए, सूर्य और शुक्र जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो जीवन में वैभव योग का निर्माण करते हैं। वैभव का मतलब क्या? भौतिक जीवन जातक का अच्छा रहता है। यानी कुल मिलाकर भौतिकता से संबंधित यानी सुखों से संबंधित जितनी भी चीजें रहती हैं जातक को जीवन काल में प्राप्त हो, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब कितनी मात्रा में रहेगी ये निर्भर करेगा कि ग्रहों का अंशात्मक रूप से बल कितना है, ये हमें थोड़ा सा देखना होता है और लग्नेश की स्थिति पर भी विचार करना होता है। लेकिन हाँ, जातक विद्वान होगा, कलाकार होता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, हालांकि क्योंकि देखिए, सूर्य और शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है भोग विलास इत्यादि वस्तुओं के कारक हैं, जबकि सूर्य मान सम्मान के कारक हैं। और इसके अलावा सूर्य जो है वो शुक्र की राशि यानी तुला राशि में नीच अवस्था के भी माने जाते हैं। तो यदि जातक यहाँ पर थोड़ी सी सतर्कता रखे तो फिर इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। लेकिन यदि नेगेटिव हुए या नेगेटिव राहु यानी शनि का प्रभाव यदि हुआ इस पर, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए सूर्य जो है तुला राशि के होकर बैठ गए, शुक्र भी वहीं पर बैठे हुए हैं, तो
तो ऐसी परिस्थिति में होता ही है कि जातक यदि सावधानी नहीं रखेगा तो बदनामी का कारण भी ये युति बन सकती है। यदि इससे सावधान रहे तो फिर इस प्रकार की कोई ज्यादा दिक्कतें जीवन काल में कोई ज्यादा फिर दिक्कतें नहीं आती, भौतिक सुख जीवन काल में पर्याप्त मात्रा में रहता है। अब देखिए लग्न में इस युति के ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है कारक ग्रह माने जाते हैं चतुर्थ भाव के अंदर और सप्तम भाव के अंदर। सप्तम भाव में ये युति के ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हालांकि, लेकिन चतुर्थ भाव में इसके अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार से कुंडली के यदि दसम भाव में ये युति बन जाए तो अच्छा रिजल्ट देती है। नवम भाव के अंदर ये युति बन जाती है तो यहाँ पर भी इस युति के अच्छे प्रभाव देखे जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सूर्य और मंगल की युति के विषय में। देखिए सूर्य और मंगल जब दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो ये कुंडली के अंदर शौर्य नामक योग का निर्माण करते हैं। होता क्या है इससे, देखिए जातक का जो स्वभाव रहता है थोड़ा सा उग्र प्रकृति का रह सकता है, जातक के अंदर उग्रता रह सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों अग्नि तत्वी ग्रह जब ये दोनों साथ बैठेंगे, जिस भाव के अंदर बैठेंगे उस भाव से संबंधित चीजों में उग्रता की स्थिति निर्मित कर देते हैं। अब मान लीजिए कि ये युति लग्न भाव में ही बन जाए तो जातक का स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी किस्म का होगा लेकिन साहसी होगा वह। इस पर मान लीजिए किसी शुभ ग्रह का दृष्टि प्रभाव पड़ जाए, जैसे कि गुरु का पड़ जाए अथवा शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक के उग्र स्वभाव में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। जातक साहसी होगा, राजनीतिक क्षेत्रों में जातक सफलताएं प्राप्त करता है, मान सम्मान जातक का अच्छा बना रहेगा विशेष रूप से पराक्रम की वजह से। ध्यान रखें कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, जैसे सूर्य तुला राशि का या फिर मंगल जो है वो कर्क राशि का नहीं होना चाहिए। इस योग के अच्छे प्रभाव कुंडली के लग्न भाव में, कुंडली के दसम भाव में, 11वें भाव में, इसके अलावा नवम भाव में भी इस युति के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। ध्यान रखें ये मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, इसके अलावा कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में इस युति के सकारात्मक रिजल्ट देखे जा सकते हैं। देखिए मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य की बात करें तो पिता के कारक हैं, तो पिता का और इसके अलावा भाइयों का सहयोग जीवन काल में जातक को प्राप्त होता है। ये युति यदि कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में बन जाए तो देखिए ऐसी परिस्थिति में मंगल एक ऐसा ग्रह है, यदि ये 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक के शत्रु भागने लगते हैं। कुल मिलाकर शत्रुओं से रक्षा करने का कार्य भी ये युति करती है जातक की। हालांकि प्रभाव थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा क्योंकि 6वें, 8वें या 12वें भाव में जब ये जाएंगे तो क्या होगा कि वहां की बुराइयों को ये दूर करने का प्रयास करेंगे, तो जिन भावों के ये स्वामी बन रहे होंगे उन भावों से संबंधित रिजल्ट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। मित्रों आइए बात करते हैं सूर्य और शनि की युति के विषय में। देखिए सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है। सूर्य क्योंकि पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं। यदि शनि की बात करें तो न्याय के कारक हैं, ये मजदूर वर्ग के कारक हैं। जब ये दोनों साथ बैठेंगे तो जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जातक को अपने परिश्रम का लाभ लेने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। 36 वर्ष के पश्चात ही जीवन काल में एक स्थायित्व आ पाता है। पिता के साथ मतभेद की स्थिति संभव हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा यानी परिवार में किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां बनी रहती है, जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यदि ये युति लग्न के अंदर बन जाए, सप्तम भाव के अंदर बन जाए, किसी भाव में नहीं, इस युति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। केंद्र में, त्रिकोण में, 6वें, 8वें, 12वें भाव में, किसी भी भाव में युति बने तो इस युति के अच्छे रिजल्ट नहीं देखे जा सकते। हालांकि यदि शुभ भावों के अंदर ये युति बनेगी तो वहां पर ज्यादा नेगेटिविटी ये ला सकती है। युति नेगेटिविटी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये संघर्ष की मात्रा बढ़ती है, यानी परिश्रम का पूरा लाभ जातक को नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो काफी मेहनत करने के पश्चात जीवन काल में सफलताएं मिल पाती हैं। मित्रों आइए अब विचार करते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति के विषय में। देखिए सूर्य और चंद्रमा जब कभी भी कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो ये अमावस्या योग का निर्माण करते हैं। क्या होता है इसके कारण, देखिए विषयों में आसक्ति रखने वाला जातक हो सकता है, हालांकि धनी होगा लेकिन नकारात्मक विचार जातक को घेर सकते हैं। जातक बुरी आदतों का शिकार हो सकता है, इमोशनल प्रकार का रह सकता है, अज्ञात या अनजाना डर जातक के अंदर व्याप्त रह सकता है। 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव के अंदर ये युति बन जाती है तो थोड़े से नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस युति पर यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो बुरे रिजल्ट्स में कमी आती है। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि सूर्य और चंद्रमा की ये युति जिस भाव में बन रही है वहां पर मित्र क्षेत्रीय राशि है अथवा शत्रु क्षेत्रीय राशि है। मित्र क्षेत्रीय राशि में हुई तो प्रभाव कमजोर रहेगा, यदि शत्रु क्षेत्रीय राशि में ये युति बनती है तो प्रभाव थोड़ा सा अधिक हो सकता है। इसके अलावा ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल क्या है ये भी हमें देखना होगा, और किसी भी लग्न की कुंडली में ये यदि युति बन जाती है तो इसके अच्छे रिजल्ट सामान्यतः नहीं कहे जा सकते, बशर्ते कि इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ने पर। शुभ ग्रह का तात्पर्य यह है कि सूर्य चंद्रमा के तात्कालिक मित्र ग्रहों का प्रभाव या फिर गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ जाए अथवा शुक्र का प्रभाव पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में बुरे रिजल्ट्स में कमी देखी जा सकती है।
मित्रों आइए बात करते हैं सूर्य और राहु की युति के विषय में। देखिए सूर्य और राहु जब कभी भी कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो ये ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। क्या होता है, देखिए सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं। राहु की बात करें तो राहु एक भ्रम है, यानी एक प्रकार का छल है, कह सकते हैं कि जातक का एक मानसिक भ्रम है, इसे राहु कहा जाता है। अब सूर्य राहु जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो मान सम्मान में कमी, ठीक है, पिता के साथ संबंधों में परेशानी, भाग्य भाव में यदि युति बन रही है तो भाग्य में दिक्कत। इसके अलावा मान लीजिए कुंडली के तीसरे भाव में बन जाए तो यहाँ भी भाइयों के साथ मतभेद या फिर भाग्य में परेशानी। कुंडली के अष्टम सप्तम भाव के अंदर ये युति बन जाए तो दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य जीवन को कमजोर करने का कार्य करता है, क्योंकि सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह है। और इसके अलावा राहु की बात करें तो राहु भी विच्छेदात्मक ग्रह है, यानी ये अपनों से दूर ले जाने का प्रयास जातक को करता है। अब ये युति किसी भी भाव में बन जाए तो अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन इन भावों को मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखिए लग्न भाव में होगा तो जातक के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा, भाग्य में बनेगी तो भाग्य प्रभावित होगा, ठीक है, और पराक्रम में बनेंगे तो जातक का पराक्रम प्रभावित होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा अधिक प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये युति किसी भी भाव में ठीक नहीं कही जा सकती। सूर्य और केतु की युति के विषय में। देखिए सूर्य और राहु की युति से जिस प्रकार ग्रहण योग का निर्माण होता है, उसी प्रकार सूर्य और केतु जब एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए केतु जो है वो एक प्रकार का वैराग्य एकांतपन उत्पन्न करने वाला ग्रह है, जबकि राहु की बात करें तो विच्छेदात्मक प्रकृति का ग्रह है। सूर्य और केतु जब एक साथ बैठेंगे तो ग्रहण योग का निर्माण तो होगा कुंडली के अंदर, जिसके प्रभाव से जातक का मन अशांत रह सकता है, आत्मविश्वास डामाडोल हो सकता है, यानी जातक का जो ध्यान है वो एकांत की तरफ जाए, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। वैराग्य जीवन में उत्पन्न हो, इस प्रकार की स्थितियां ये केतु ग्रह लाता है। पिता के साथ पृथकता की स्थिति बन सकती है, यानी इसके अलावा सांसारिक लोगों से, रिश्ते नातों से जातक को ये दूर ले जाने का प्रयास कर सकता है यदि केतु का प्रभाव अधिक हुआ तब। यदि सूर्य का प्रभाव यदि अधिक होता है तो फिर ऐसी परिस्थितियां ज्यादा निर्मित नहीं होती, लेकिन यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तब भी बुरे प्रभाव में कमी आती है। यदि किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब भी बुरे प्रभावों में ये बढ़ोतरी करने का कार्य करता है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि ये युति भी ठीक नहीं कही जा सकती, अब किसी भी भाव में बन जाए। मित्रों वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।